वहीं लखनऊ में बाढ़ नियंत्रण को लेकर सीएम योगी ने प्रभारी मंत्री को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपने अपने जिलों में बाढ़ राहत बचाव की कमान संभालें। इस दौरान सीएम ने कहा कि योगी सरकार बाढ़ प्रभावितों के साथ खड़ी है। पीड़ितों की हर जरूरत का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। करीब 2.5 लाख लोगों को सहायता प्रदान की गई है। प्रदेश के 17 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। 2,45,980 लोग और 30 मवेशी को सरकार ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने पार्टी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। पूजा पाल ने कहा कि सपा की महिला नेता जिस तरह से दूसरी महिला की निंदा कर रही है वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मुझे उनकी सोच पर तरस आता है। अगर उनमें आत्मसम्मान की कमी है तो वे दूसरों का सम्मान कैसे करेंगे। बताते हूँ मगर हमने कभी बताना नहीं सीखा। हमने लड़ना सीखा है, हमने उससे बाहर उबरना सीखा है। मगर जिस तरह से समाजवादी की महिलाएं और ये जो लोग हैं जिस तरह से एक महिला का निंदा कर रहे हैं, मुझे इनकी सोच पर तरस आती है। हमारे सहयोगी पवन जुड़ रहे हैं लखनऊ से सीधे लाइव, उनसे और अधिक जानकारी लेंगे इस खबर पर। पवन, क्या जानकारी, क्योंकि पूजा पाल को जिस तरह से समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया उसके बाद उनके भी तेवर और भी उग्र देखने को मिल रहे हैं और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। क्या है बयान और क्या इसके मायने लगाए जाए राजनीतिक गलियारों में? बिल्कुल राकेश, देखिए पूजा पाल के पार्टी से निष्कासित होने के बाद राजनीति पूरी गर्म हो गई है। इस समय अखिलेश यादव पूरी तरह से पीडीए को संभालने के चक्कर में लगे हुए थे और पूजा पाल भी पीडीए परिवार से ही आती है। लेकिन पूजा पाल ने आप बीती या अपने ऊपर जो घटना घटी थी उसकी जो सहानुभूति थी, वो जो सरकार या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की, जिससे पार्टी प्रमुख ने इन्हें बाहर निकाल दिया। सबसे बड़ी बात है कि पूजा पाल जब से पार्टी से बाहर है, उनको निष्कासित किया गया, उसके बाद से दुनिया भर की बातें सामने आने लगी हैं। और पूजा पाल ने समाज का अभी कल बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के मुखिया को जबकि कान भर रहे हैं और मेरे खिलाफ दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सबको ऐसा लग रहा है कि हम अगर पार्टी के मुखिया को बहुत सारी नेगेटिव बात पूजा बताएंगे तो वो पार्टी मुखिया के काफी खिलाफ हो जाएंगे। क्योंकि इस समय पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सवाल को लेकर के राजनीति गर्म है। क्योंकि अभी ऐसा माना जा रहा है, जो अंदर खाने जो कयास लगाई जा रहा है कि अब पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया है, बाहर का दरवाजा दिखाया है, तो बाहर के रास्ते दिखाने के बाद ऐसी स्थितियां बन रही क्योंकि पूजा पाल के जो बयान आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के फेवरेबल बयान है। विधानसभा में उनके बयान देने के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बोल रही है और समाजवादी पार्टी के खिलाफ होती जा रही है। तो अब इस बात से इस तरह से मामला साफ होता नजर आ रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का दामन पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी इसके लिए शायद तैयार है। इंटरनल ऐसी बात आ रही है नेतृत्व से मुलाकात भी हुई है जिसमें प्रयास लगाया जा रहा है कि पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और आने वाले समय में 2027 में पूजा पाल को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को पुरस्कृत करेगी, इनको सही जगह पे स्थान देने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन अब वही समाजवादी पार्टी की तरफ इन्होंने जो चर्चा कसी की है, पूजा पाल ने एक तंज कि अखिलेश यादव को कहीं न कहीं पीडीए की पाठशाला चलाने से पहले उनको खुद पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि उनको यह जानकारी हो सके कि महिलाओं को किस तरह इज्जत किया जा सकता है या उनके फैसले या किस तरह से बात की जा सकती है। क्योंकि यह मामला पूरी तरह से गर्म हो गया उत्तर प्रदेश की राजनीति पूजा पाल को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और जो बाकी सामाजिक लोग हैं इस बात को लेकर के पूरी तरह चर्चा का हिस्सा बना रखे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो पार्टी थी उसके बाद से पूरी तरह से माहौल बदला नजर आ रहा है। बिल्कुल पवन, और सम्मान, महिलाओं के सम्मान और आत्मसम्मान को लेकर लगातार प्रहार करते हुए पूजा पाल नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी पवन की पीडीओ को इससे कितना नुकसान होता है, क्योंकि जो जानकारी आपने साझा की है खुद पीडीए के बैकग्राउंड से पूजा पाल आती है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ।